नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मखदुमपुर के जनकपुर में तालाब में डूबने से 2 बच्चे की हो गई मौत। दोनों थे आपस में चचेरे भाई। तालाब में पैर धोते समय घटी यह घटना। वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक की डिक्की से बरामद हुआ 6 लाख रुपया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। चुनाव कार्य के लिए जिले में आए आईटीबीपी के जवानों ने किया गांधी मैदान की साफ सफाई। कहा, बच्चों का भी मिला सहयोग। कोर्ट एरिया के समीप एक ऑटो ने 2 बाइक सवार को मारी टक्कर। एक गंभीर घायल, भेजा गया पटना पीएमसीएच, तो दूसरे का चल रहा है सदर अस्पताल में इलाज। जहानाबाद के गांधी मैदान में बुजुर्गों ने किया योगा। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कराया गया योगा। काको के डरसरिया में गांव में पानी गिराने को लेकर 2 परिवारों के बीच हुई मारपीट, 3 हुए घायल। जहानाबाद के नाका नंबर 1 के पास बंधन बैंक के कर्मी से 2 लाख रुपए की हुई लूट। 2 बाइक सवारों ने दिया घटना को अंजाम, रुपए लेकर हुए फरार। और 4 डॉक्टरों की टीम गठित कर कर्मचारियों का कराया जा रहा है स्वास्थ्य जांच। अब खबरें विस्तार से। जहानाबाद के मखदुमपुर थाना के अंतर्गत जनकपुर गांव में तालाब में डूबने से एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम का माहौल छा गया। आपको बताते चले कि मखदुमपुर थाना के धरनई गांव के अंतर्गत जनकपुर गांव में बिरजन दास के 9 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार एवं रंजन दास के 10 वर्षीय पुत्र राजन कुमार, जो दोनों आपस में चचेरे भाई हैं, दोनों गांव में ही खेल रहे थे। खेलने के दौरान हाथ पैर नेट जाने की वजह से दोनों बच्चे तालाब में उसे धोने चले गए। तालाब में पानी ज्यादा रहने की वजह से बच्चे गहराई में चले गए, जिससे डूबने से उनकी मौत हो गई। आसपास के लोग की नजर जब पड़ी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। परिजन एवं ग्रामीणों के सहयोग से दोनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला गया और तुरंत दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने देखने के बाद दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चों की डूबने की सूचना जैसे ही मखदुमपुर थाने की पुलिस को हुई, मखदुमपुर थाने की पुलिस दोनों बच्चे की शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया, जहां से पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार हेतु शव को परिजनों को सौंप दिया गया। एक ही परिवार के 2 बच्चों को डूबने की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। साथ ही साथ पूरे गांव वासी स्तब्ध रह गए। जिसे इन लोग खेल रहा था, खेलते खेलते मतलब नेट टूट गया तो पैर धोने के अति से गया। फिर हम में वहाँ पे तालाब जैसा खता हुआ है, जेसीबी का मतलब खता हुआ गबड़ा है, उसी में पैर गिर गया और पानी ज़्यादा था, इसमें डूब गया। तो कैसे पता चला आप लोगों को? तो वहाँ पे और कुछ लोग थे साइड में, देखे बाद में तो हल्ला हुआ। फिर हम लोग सब परिवार वहाँ पे जुटे, गांव घर के सब जुटे, ढेर सारे आदमी उसे फिर निकाल कर फिर। ये जो दोनों लड़का डूबा है, कौन है, क्या नाम है लोगों का? एक का नाम है उसका साजन कुमार नाम है, उनके पिता का नाम है राजन दास, और दूसरा का गोलू नाम है, उसका पिता का नाम है बिरजन दास। विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जिले में भिन्न सड़क मार्गों पर वाहन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में ओकरी से नालंदा जाने वाली सड़क मार्ग पर ओकरी ओपी की पुलिस के द्वारा की जा रही वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक से डिक्की में रखे 6 लाख रुपए बरामद किए गए 6 लाख रुपए की गिनती कर पुलिस यह पता लगाने में जुट गई है कि आखिरकार यह चुनाव के मौसम में पैसा को कहां से लाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने जब्त किए गए पैसे को जिलाधिकारी के निर्देश पागार में जमा करा दिया गया है। लगातार की जा रही वाहन चेकिंग अभियान से
लोगों में भय का वातावरण बना हुआ है। चुनाव आयोग का साफ निर्देश है कि विधानसभा चुनाव के दौरान 50,000 रुपया से अधिक कैश लेकर आने जाने वालों पर नजर रखी जाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इस बाबत दंडाधिकारी ने बताया कि चुनाव को लेकर की जा रही वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक पर सवार एक महिला एवं पुरुष ओकरी ओपी के चंदहरिया मोड़ के पास जैसे ही पहुंचे, उनकी बाइक की जांच की गई तो उसमें 6 लाख रुपए बरामद किया गया है। ये घोसी विधानसभा में चंद्रहिया पुल है, ओकड़ी ओपी के अंतर्गत। वहाँ ओकड़ी ओपी के पुलिस बल के साथ फ्लाइंग स्क्वाड नंबर 9 के मजिस्ट्रेट अनूप कुमार प्रसाद वाहन चेक कर रहे थे, तो रैंडम जांच के क्रम में डिक्की से प्राप्त। कौन गाड़ी से मिला? मोटरसाइकिल डिक्की में था। डिक्की में था। कौन लोग थे उस पर? उस पर लोग थे जो तब बताया कि पटना से जा रहे हैं, जमीन बेच करके पैसा है, लेकिन चूंकि 50,000 से ज़्यादा था और पूरा कागजात नहीं दिखा पाए मौका बाजार पर ओरिजिनल, और कहे कि लड़की की शादी है, तो उन्हें कहा गया कि आप सभी कागजात लेकर अपीलीय समिति है वहाँ प्रस्तुत कीजिए, आपका पैसा छूट जाएगा तत्काल जब्त। गिनती हुई सर? गिनती हुई। कितना निकला? 6 लाख पूरे? पूरे 6। तो कितने आदमी थे? कितना आदमी ले जा रहे थे? सरोज देवी थे, उनके पति थे। 2 लोग। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कृष्ण मुराद। किस पद पर है? हम एक्साइज सुपरिटेंडेंट हैं। जय हिंद। बिहार विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, इसको लेकर पूरे बिहार में जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इसी उद्देश्य के तहत हर जिले में पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है ताकि किसी भी स्थिति में हालात को संभाला जा सके। इसको लेकर के जहानाबाद में भी पारा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, जिसमें आईटीबीपी के भी फोर्स की तैनाती की गई है। आईटीबीपी के कमांडेंट ने बताया कि हम रोज सुबह गांधी मैदान में टहलने आते थे तो देखा कि गांधी मैदान में काफी घास पुआल जमे हुए हैं, जिसको लेकर आज हमने अपने पूरे जवानों के साथ गांधी मैदान के चारों तरफ साफ सफाई अभियान चलाया और गांधी मैदान परिसर में जमे घास पुआल को साफ कराया। हम लोगों को साफ करते देख बच्चे भी इस कार्य में जुटे, जो काफी सराहनीय है। आगे भी हम लोग यह काम करेंगे। जब तक यहाँ हैं, आसपास के जगहों पर अगर ऐसी गंदगी नजर आती है तो हम और हमारे जवान मिलकर उसे सफाई करेंगे। इसी उद्देश्य के तहत आईटीबीपी के जवान के द्वारा जहानाबाद के गांधी मैदान में साफ सफाई अभियान चलाया गया। सप्ताह से मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ। मैंने देखा यहाँ थोड़ा आसपास के इलाके में गंदगी है, जिसको यदि हमारे ट्रूप्स के द्वारा साफ कर दिया जाए तो ये जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा और लोग यहाँ पर जो सुबह खेल कूद करने मॉर्निंग वॉक करने के लिए आते हैं, उनमें भी एक अच्छा मैसेज जाएगा कि ये लोग अपनी ड्यूटी के अलावा स्वच्छता अभियान में भी शामिल हैं। और मैंने अभी देखा कि हमारे जवान जैसे ये काम करना शुरू किए, साथ में बच्चे जो यहाँ खेल रहे थे उन्होंने भी हमारा साथ दिया और वो खुद भी शामिल हुए और कुछ ही देर में पूरे इलाके को हमने अच्छे से सफाई कर दिया। कल जो सुबह लोग आएंगे वो यहाँ ज़रूर बदलाव देखेंगे। पहले का मैदान और कल का मैदान में उनको ज़रूर अलग कुछ दिखाई देगा। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के कोट एरिया के समीप रेलवे क्रॉसिंग के पास एक अनियंत्रित ऑटो ने 2 मोटरसाइकिल सवार को धक्का मार दिया, जिसमें दोनों मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनका इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराने के बाद वहां से बेहतर इलाज के लिए एक व्यक्ति को पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि सत्येंद्र कुमार, जो कि सहारा इंडिया के कर्मचारी हैं, जो टेहटा से अपने कार्यालय जहानाबाद आ रहे थे, जैसे ही रेलवे क्रॉसिंग के समीप पहुंचे ही थे कि ऑटो वाला ने जोरदार टक्कर मार दिया। वहीं दूसरी मोटरसाइकिल सवार नीतीश कुमार जहानाबाद से अपने घर तिताई बीघा जा रहे थे, उसे भी अनियंत्रित ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दिया, से घायल हो गए।
ठोकर मारने के बाद ऑटो भी सड़क पर पलट गई, जिससे ऑटो पर सवार 2 व्यक्ति भी घायल हो गए। समय की नज़ाकत को देखते हुए ऑटो चालक ऑटो छोड़कर भागने में सफल रहा। फिलहाल सहारा इंडिया कर्मचारी सत्येंद्र कुमार की स्थिति खराब रहने की वजह से उसे बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। क्या हुआ? इधर से हम बाइक से जा रहे थे, उधर से टेम्पो वाला हम लोग रोके, टेम्पो वाला आया मार के पलट दिया। किधर आप जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे थे मिठाई गया, जहानाबाद से मिठाई गया। अच्छा, उसी अंतर्गत मार दिया, एयर की पेट्रोल पंप से हल्का पहले। टेम्पो वाला क्या मैंने पिकअप में था, ज़्यादा तेज गति में था? हाँ, ज़्यादा तेज गति में था, क्या था हम नहीं चला रहे थे। कितने लोगों को मारा है? उसमें 4 लोग को हम लोग के साथ थे। 4 लोग को? हाँ, 4 लोग टेम्पो में थे और 2 लोग हम लोग थे बाइक से। 6 लोग साथ में रख सकती है। क्या नाम है आपका? नीतीश कुमार। से जहानाबाद ऑफिस के लिए आ रहे थे और इधर से टेम्पो वाला जा रही थी। कोर्ट के पास मात बरिया ITI कॉलेज है, उसी के पास टक्कर मार दिया टेम्पो वाला ने। तो मेरे मौसा जी हैं, ये ऑफिस आ रहे थे सहारा इंडिया में, PFM है। जहानाबाद में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सके। इसी कड़ी में जहानाबाद जिला प्रशासन द्वारा गांधी मैदान में वृद्धजनों का योग कराया गया और लोगों को बताया गया कि आने वाले 28 अक्टूबर को मतदान के दिन जहानाबाद से ज़्यादा लोग मतदान कर सकें ताकि वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा सके। वृद्ध जनों को योग कराने के बाद उपस्थित सिविल सर्जन ने बताया कि वृद्ध जनों को योग कराने का एकमात्र उद्देश्य है कि इससे समाज में एक संदेश जाए कि हमारे बुजुर्ग भी किसी से कम नहीं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर सकें। योगा में उपस्थित सभी वृद्धजनों ने बताया गया कि आपको आसपास के वृद्धजन को भी संदेश देना है कि 28 अक्टूबर को जाकर ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर सकें। लोग पर है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए हैं। तो यह जो आप देख रहे हैं, हमारे योग शिक्षक भी काफ़ी अनुभवी हैं और हमारे जो वरिष्ठ नागरिक भी यहाँ पर बहुत लोग आए हुए हैं। निश्चित रूप से योग एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी, योग तो सभी के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। एक हास्य जो है, हंसने की कला और हंसकर योग करना, यह स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। साथ साथ इस योग के साथ एक बहुत बड़ा मैसेज हम यहाँ दे रहे हैं कि 28 तारीख को जो हम लोग हैं वोट दे रहे हैं, जो मतदान करने की जो है, तो वरिष्ठ नागरिकों को एक मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग निश्चित रूप से मतदान केंद्र पर आएँ और अपना वोट कास्ट करें। तो सबसे बड़ी बात है कि योग की शिक्षा, साथ साथ मतदान के बारे में लोगों को जागरूक करना एक बड़ी अच्छा प्रोग्राम्स है। इसके लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। प्रोग्राम्स में अभी तक लगता है कि मोर देन 60 लोग हैं यहाँ पर। अधिकांश लोग वरिष्ठ नागरिक हैं और वरिष्ठ नागरिक के लिए इस तरह का प्रोग्राम होना बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही शिक्षाप्रद है। लाभ स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जहानाबाद में एक बार फिर हथियारबंद अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर बंधक बैंक के कर्मी से दिन दहाड़े 2 लाख रुपए लूट लिए और रफू चक्कर हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के नाका नंबर 1 के समीप का है। घटना के संबंध में बंधक बैंक के कर्मी ने बताया कि वह साप्ताहिक लोन का कलेक्शन कर लौट रहे थे, तभी नाका नंबर 1 से महज 100 मीटर की दूरी पर बाइक सवार 2 बदमाशों ने हथियार का भय दिखाकर उनसे रुपये भरा बैग ले लिया और भाग गए। बाद में हो हल्ला होने पर इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। इधर घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इधर नगर थाना अध्यक्ष ने बताया कि नाका नंबर 1 के समीप बंधन बैंक के कर्मी से 2 अपराधी पिस्तौल की नोक पर 2 लाख रुपए लूट लिए हैं। अपराधियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस छापेमारी करने में लगी हुई है। स्टाफ आए हैं कि वो अपने घर में इस महिलाओं का कुछ समूह चलाते हैं कलेक्शन का, मंगल के मंगल ही, और अब बस अपने घर से निकले हैं और बता रहे हैं कि दो बोल रहे थे कि दो व्यक्ति जो है इनको रिवॉल्वर का भय दिखा के आंख में विक्स लगा दिया और 2 लाख रुपया ले लिया। उन लोग क्या था सर? लुटेरा लोग क्या बता रहे हैं? लुटेरा पैदल बता रहा है।
वो लोग वहाँ खड़े थे, बता रहे कि पहले से खड़े थे। किस बैंक का ये मामला? बंधन बैंक। कहाँ पर की घटना है? ये नाका नंबर 1 के पास है। इसकी जांच की जा रही है क्या सर? बिल्कुल, पहले से ही वहाँ पर तो मेरा टाइगर मोबाइल उसके नजदीक में ही था और अभी पदाधिकारी वहाँ गए हैं और मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। शांति समिति की मीटिंग हो गई पर मैं भी निकल रहा हूँ। जहानाबाद के काको थाना के अंतर्गत डेढ़सैया गांव में पानी गिराने को लेकर हुई मारपीट में एक ही परिवार के 3 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी जख्मी लोगों का इलाज काको स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए तीनों को डॉक्टर ने जहानाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। इसके बाद जहानाबाद से भी हालात गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज हेतु पटना पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया है, जहां तीनों का इलाज अभी चल रहा है। आपको बताते चले कि डेढ़सैया गांव निवासी कारू शर्मा, जो कि फिलहाल वार्ड सदस्य हैं, और उनके चचेरे भाई उपेंद्र शर्मा के बीच पहले से पानी को गिराने के लेकर बहस हुई। फिर बाद में बात बढ़ते बढ़ते मारपीट होने लगा। इस मारपीट के बीच बचाव करने आए परिजनों के साथ ही मारपीट की गई, जिसमें एक पक्ष के कारू शर्मा, संजय कुमार एवं शांति देवी जख्मी हो गई हैं, जिनका इलाज पटना पीएमसीएच में कराया जा रहा है। फिलहाल जख्मी लोगों के तरफ से काको थाना में एफआईआर के लिए आवेदन दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। उसके बावजूद भी कहा कि तुम घेर लो, हमरा कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद वो आया, अब आके एक बैग घर बैठे हुए थे, अब आया, हमको भी मार कर फाड़ दिया माथा, हमारा पत्नी के भी, बच्चा के भी मारा। किस बात को लेकर के लड़ाई हुई है? वही पानी गिराने के लिए। कौन गांव का मामला है? डेढ़सैया। क्या कहता है, कौन है वो लोग? वो उपेंद्र शर्मा है, होमगार्ड में है, तो कहें कि हम यहाँ से लेके वहाँ तक समझ लेंगे, हमको ऊपर से आदेश है, तुमको हम कुछ समझ रहे हैं। तो सब आपका गोतिया लोग हैं? हाँ, बगलगीर है, चचेरा भाई है। जहानाबाद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अनुमंडल अधिकारी के साथ साथ सभी विभाग के कर्मचारी बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं भय मुक्त कराने के लिए कटिबद्ध हैं। इसी कड़ी में बिहार विधानसभा चुनाव में कार्य करने वाले कर्मियों को लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने आप को बीमार बता रहे हैं, जिससे उन्हें चुनाव से दूर रखा जा सके। ऐसे में जहानाबाद उप विकास आयुक्त मुकुल कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम गठित की गई है। वैसे सभी कर्मचारी की जांच की जा रही है। इसके बारे में उप विकास आयुक्त मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि जितने भी छुट्टी के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं, सारे कर्मियों को बारी बारी से बुलाकर चेकअप किया जा रहा है। जो सच में छुट्टी के लायक हैं, उन लोगों को चुनाव कार्य से मुक्त किया गया है, लेकिन बाकी लोगों को चुनाव कार्य में लगाया जा रहा है। विधानसभा निर्वाचन को देखते हुए कई सारे जिला के सरकारी कर्मियों ने ऐसा आवेदन दिया था कि वो मेडिकली अनफिट हैं इलेक्शन कार्य कराने में। इसी के आलोक में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा मेडिकल टीम का गठन किया गया था, जिसमें हमारे जिले के सिविल सर्जन अध्यक्ष थे और 4 और डॉक्टर अस्पताल में हैं। उनके द्वारा सभी आवेदनों का अवलोकन किया गया है और मेडिकली सभी लोगों को भौतिक रूप से भी देखा गया है, और उसमें जो अनफिट हैं उनको इलेक्शन की ड्यूटी नहीं लगे और जो फिट हैं उनको इलेक्शन की ड्यूटी लगे।